आप लोग, कोई बात नहीं। अब मैं कल तो जो एक कथा सुनाऊंगा उसमें पहले थोड़ा सा बताऊंगा ही, बाकी रिकॉर्डिंग में आप सुन लीजिएगा जितना भाग रह गए। अभी हम दादा गुरुदेव भगवान की कथा एक बार सुन लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बस मैं 1 मिनट में ग्रंथ ले लूँ। जी बिल्कुल। भगवान व्यवस्था तो बनाए, अच्छी बात है, पर कथावाचक तो नहीं बनना है। हाँ ये है, आप लोग साथ बनाए रखिए। आपका स्नेह बना रहे तो हम लोग ऐसे कथा सुनते रहे आजीवन। तो ये दास का भाव है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमने कल की कथा में सुना था कि किस प्रकार परम श्रद्धेय परम पूज्य पंडित जी, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज और श्री दादा गुरुदेव भगवान का मिलन हुआ है। बड़े अद्भुत महात्मा है श्री पंडित जी। दादा गुरुदेव का चरित्र तो हम सुन ही रहे हैं। उनसे जो जो संत मिले हैं ना, उन सबका चरित्र भी बड़ा सुंदर है, बड़े प्रसिद्ध संत हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति ब्रजमंडल का तो नहीं होगा जो श्री पंडित जी महाराज को ना जानता हो। अब जो है श्री राधा बाबा से किस प्रकार आपका मिलन हुआ। हाँ, राधा बाबा से मिलन की कथा अब हमें सुननी। राधा बाबा के विषय में आप सब जानते हैं। कहते हैं कि सत्संग चर्चा के मध्य एक दिन पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने गीता वाटिका गोरखपुर के रस सिद्ध संत राधा बाबा का उल्लेख किया। मतलब ऐसे ही कथा चल रही थी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तो ऐसा ही सत्संग चल रहा था। तो सत्संग के बीच में श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने ये उल्लेख किया कि गीता प्रेस गोरखपुर में जो है, गीता वाटिका जो है, वहां पर एक संत रहते हैं राधा बाबा, उनके विषय में बताया। इसीलिए मैंने कहा था कि जिन लोगों ने कल की कथा नहीं सुनी वो रिकॉर्डिंग जरूर सुन लें, ताकि आज की कथा सुनने में आपको आसानी हो। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सुनी तो आज सुन लीजिएगा। तो कहते हैं राधा बाबा का उल्लेख किया और पंडित जी ने कहा कि राधा बाबा इस समय एक भगवत प्राप्त महापुरुष है। श्री ठाकुर जी की अंतरंग नित्य लीला में आपका प्रवेश है और अपने सहज और सिद्ध स्वरूप में श्री राधा बाबा प्रेममयी अंतरंग लीलाओं का आस्वादन करते रहते। जैसा उनकी महिमा का थोड़ा सा गान किया कि राधा बाबा जो है वे अपने सहज स्वरूप में श्री ठाकुर जी की लीला में ही प्रवेश कर जाते और खूब दिन रात गान करते रहते। और राधा बाबा दिन रात ही भजन करते थे। राधा बाबा के जीवन की भी ऐसी घटना एक प्राप्त होती। एक बार की बात है कि क्या हुआ था, ये राधा बाबा जो है हमारे, ये ब्रह्म ज्ञानी थे। ये भगवान का ज्यादा भजन साधन नहीं करते और कुछ लीला चिंतन भी नहीं करते थे। राधा बाबा जो है ब्रह्म ज्ञानी थे। हाँ वही कथा आ रही है कि वे किस भाव के महापुरुष थे। तो वे ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म का चिंतन करते थे। तो इनके मन में कुछ प्रश्न हुए तो इन्होंने सोचा किससे पूछे। तो इनको किसी ने बताया कि आप ऐसा करो, जो है गीता वाटिका चले जाओ गोरखपुर में और वहां पे स्वामी श्री राम सुरदास जी महाराज थे, उनसे प्रश्न करो। फिर स्वामी जी की उस समय बहुत प्रसिद्धि हो रही थी। स्वामी जी तो महाराज स्वामी जी, उन्होंने गीता लिखी, साधक संजीवनी, ऐसी टीका लिख दी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर कमेंट्री अगर गीता पे कोई है तो साधक संजीवनी है। और यहाँ पे किसी ने वर्णन भी किया था तत्व विवेचनी का। तत्व विवेचनी जो है वो सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी द्वारा लिखी गई और साधक संजीवनी स्वामी जी द्वारा। दोनों ही बड़ी सुंदर है, दोनों ही बहुत सुंदर और पढ़ने योग्य है। तो खैर स्वामी जी की बड़ी प्रसिद्धि थी कि स्वामी जी जो भी बात बोलते हैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत बोलते हैं। तो राधा बाबा ने उनसे प्रश्न किया कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने, भगवान जाने स्वामी जी के मन में क्या भाव आया होगा, स्वामी जी का भाव स्वामी जी जाने। पर हुआ क्या, स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, आप ऐसा करो भाई जी से मिलो। कौन भाई जी? बोले भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, आप उनसे मिलो, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो क्योंकि भाई जी के साथ आगे राधा बाबा का एक विशेष संबंध बनेगा, तो शायद यही भाव आया वो स्वामी जी के मन में। उन्होंने मना कर दिया कि मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो भाई जी के पास गए। तो भाई जी ने जो है राधा बाबा के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि देखिए आप महात्मन यहाँ आए हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, पर महाराज अभी क्या है, मुझे बाहर जाना है काम से, तो मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ रुको आराम से, गीता वाटिका में सब साधु रहते हैं, तो आप सब संतों के साथ रुकिए, 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन बाद मैं आऊंगा, फिर मैं आपसे खूब प्रेम से चर्चा करूंगा, जो भी प्रश्न होंगे फिर हम चर्चा करेंगे।
ऐसा कहकर भाई जी तो निकल गए। राधा बाबा वहीं रुके। अब जो ब्रह्म ज्ञानी राधा बाबा थे, जिन्होंने कभी नाम जप नहीं किया, कभी ऐसा लीला चिंतन आदि नहीं किया, जब उन्होंने कीर्तन सुना, पहली बार में उनका इतना मन कीर्तन में लगा, वो कीर्तन करने लग गए। फिर तो दिन रात राधा 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 जपने लगे, तो उनका नाम ही राधा बाबा पड़ गया। नाम राधा बाबा नहीं था, आपका नाम तो कुछ और था। भगवान जाने, मुझे ध्यान में नहीं। पर फिर इतना नाम जपते थे कि राधा नाम पड़ गया, राधा बाबा नाम पड़ गया। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा बाबा की जय। उसके बाद भाई जी आए। भाई जी ने कहा, बताओ भैया क्या प्रश्न है। बोले, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरा समाधान हो गया। कैसे हो गया। बोले, आप जब मेरे कंधे पर हाथ रख के गए थे ना, समाधान तो उसी समय हो गया था। ये है एक भगवत प्राप्त महापुरुष के स्पर्श की महिमा। भगवान का कोई भक्त वैष्णव छू दे तो ये उसकी महिमा है। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भैया, अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसको संत का दर्शन हो जाए तो कल्याण है। अगर कोई मर गया, संत ने उसका दर्शन कर लिया तो कल्याण है। अगर कोई व्यक्ति मर गया, संत ने दर्शन भी नहीं किया, उसकी अर्थी जो है जा रही है, उसका दर्शन संत ने कर लिया तो कल्याण है। कोई मर गया, उसकी अर्थी चली गई, उसको जला दिया गया, उसकी राख का अगर संत ने दर्शन कर लिया, संत ने दूर से देख लिया कि अरे किसी की अस्थियां बहाई जा रही, तो वो कल्याण हो गया। संत की तो बड़ी महिमा कही गई। इसलिए भगवान के भक्त बस यही प्रार्थना करते हैं, हरि मोहे संत हृदय कर दीजो, प्रभु मोहे संत हृदय कर दीजो। बड़ा सुंदर भाव है। भाव को हम यही प्रणाम करें। हमें आगे बढ़ना है कथा में। तो कहते हैं इस प्रकार से जो श्री राधा बाबा है, बड़े अद्भुत महापुरुष हुए। ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आपको पता लगे कि राधा बाबा हैं कौन। तो अब जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो राधा बाबा दिन रात नाम जप करते रहते, दिन रात केवल राधा 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 जपते रहते थे। तो इनका भाव इतना पुष्ट हो गया कि भगवान की नित्य लीला में सहज ही प्रवेश हो जाता था। तो वही बात श्री पंडित जी ने बताई। पंडित जी ने जब ये कहा, तब वहां महाराज जी उपस्थित थे। तो आपने ये विचार किया कि भक्ति जगत की ऐसी महान विभूति का दर्शन तो करना चाहिए। महाराज जी मतलब दादा गुरुदेव भगवान। दादा गुरुदेव भगवान के मन में आया कि जब इतने बड़े संत हैं, तो एक बार उनसे मिलके आना चाहिए। इसीलिए तो सत्संग किया जाता है। सत्संग में जिन संतों की चर्चा होती है, उनसे उनका दर्शन करना चाहिए। आगे एक चरित्र आएगा एक व्यक्ति का। तो वो भी पंडित जी के पास आए थे, और पंडित जी का सत्संग करते थे। तो वो क्या करते थे कि जिसका नाम सुनते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ कथा में आए, तो मैंने दो तीन संतों का वर्णन कर दिया कि आज के समय में पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा हैं, श्री गुरुदेव भगवान है, रामानुज परंपरा की श्री राघवाचार्य जी महाराज है, श्री पुंडरीक जी हैं गौड़िया परंपरा के, गौरदास जी हैं, हमारे गीता अम्बरीश जी हैं, इंद्रेश जी हैं। ये बड़े अच्छे अच्छे जो है संत हैं, इनका दर्शन करना चाहिए। मान लीजिए ऐसा वर्णन हुआ, तो वो क्या करते थे, सुन तो लेते थे, नाम नोट कर लेते थे, फिर समय निकालकर उन संतों का दर्शन करने जाते थे। आगे उनका वर्णन शायद आएगा, तो हम सुनेंगे। तो ऐसा ही श्री महाराज जी ने सोचा। महाराज जी ने सोचा भाई जो इतने बड़े महात्मा है, तो एक बार उनका दर्शन तो करना चाहिए, देखें कि कैसा उनका भाव है। तो ऐसा आपके मन में सहज ही एक विचार आया। तो आपने सोचा कि महापुरुषों के दर्शन और सत्संग आदि के लिए आप सदैव बड़े उत्साहित रहते थे। अतएव कुछ ही समय पश्चात आप अकेले ही गोरखपुर के लिए निकल गए, और महाराज जी ने सोचा दर्शन करके आएंगे। अब महाराज जी तो साधु हैं, उनको तो किसी की आवश्यकता है नहीं। जहाँ रहने की व्यवस्था होगी रह लेंगे, जो खाने को मिलेगा ठाकुर जी की कृपा से खा लेंगे। तो अकेले ही निकल गए, और गोरखपुर जाने का जो है आपका एक ही लक्ष्य था, पूज्य श्री राधा बाबा का दर्शन। अतः वहां पहुंचकर आवश्यक देह कृत्यों से निवृत्त होकर आप सीधे गीता वाटिका में गए। और तब तक जो है एक मध्याह्न का समय था, मतलब शाम का समय था। तो कहते हैं मध्याह्न का समय था, और वहां पर इस नूतन स्थल में एवं यहाँ के निवासियों से आपका कोई परिचय तो था नहीं। तो राधा वाटिका में अंदर तो चले गए, पर राधा वाटिका में जानते किसी को थे नहीं, और एकदम नया स्थान था। तो कहते हैं आप अपरिचित थे। पूज्य बाबा के दर्शनों के लिए किसी साधक से महाराज जी ने पूछा, तो पता चला कि इस समय उनके दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि ये जो है
उनके भिक्षा प्रसाद ग्रहण करने का समय, राधा बाबा जो प्रसाद पाते थे वो भिक्षा प्रसाद पाते थे। कोई पैसे खुद तो कमाते नहीं, साधु तो भिक्षा ही करते हैं महाराज। तो भिक्षाटन करके जो मिल जाता है पाते हैं प्रेम से। तो महाराज जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगर वे जो भोजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ इंतजार कर लूंगा उनका। तो ऐसा कहकर महाराज जी बैठ गए और द्वार पे ही बैठ गए। अब महाराज जी तो हमारे बड़े सहज सरल है महाराज। महाराज जी को कोई ऐसा भाव नहीं रहता कि अरे मैं इतना बड़ा साधु हूँ, अरे मुझे कोई कम से कम कमरा मिलना चाहिए, कोई गद्दी मिलनी चाहिए बढ़िया आराम से सुखदाई। उनके मन में ऐसा कभी नहीं आता। महाराज जी एकदम सरल है। कोई गेट पर ही बैठ गए कि चलो कोई बात नहीं, जब दर्शन संभव होंगे तो मैं दर्शन कर लूंगा। और इस विचार से बैठे कि समय के अनुसार पूज्य बाबा का दर्शन कर लूंगा, फिर वापस मैं जो है रात के समय में गोवर्धन जी चला जाऊंगा, क्योंकि अगले दिन मंदिर की सेवा भी करनी है। तो मंदिर की सेवा छोड़ नहीं सकते ना। तो तब तक जो है यहीं पर द्वार पर प्रतीक्षा करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे। तो श्री राधा गुरुदेव भगवान उसी द्वार पर बैठे और द्वार पर बैठकर सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। इस प्रकार से खूब प्रेम से कीर्तन करने लगे भगवान के नाम का। फिर एक बार प्रेम से बोले श्री महाराज जी की जय। तो खूब प्रेम से जो है कीर्तन कर रहे थे। हुआ क्या कि सर्वोच्च अध्यात्म प्रज्ञा संपन्न जिन महापुरुषों के समय समय पर होने वाले प्रादुर्भाव से हमारा देश विश्व के जगत गुरु के पद पर आसीन रहा है, पूज्य राधा बाबा उन्हीं लोक मंगलकारी विभूतियों में से एक थे। मतलब जिन साधुओं की वजह से हमारा देश जाना जाता है ना, तो राधा बाबा उनमें से ही एक साधु थे। बड़े अद्भुत महात्मा। राधा बाबा जैसा अन्यत्र कहीं कोई मिल पाना बड़ा कठिन है। बड़े अद्भुत और बड़े सहज महात्मा थे श्री राधा बाबा। तो कहते हैं कि इस प्रकार से आपने जो है बड़े प्रेम वैभव से श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी को अपने हृदय में विराजमान किया था और महाभाव की लीला में सदैव रहते थे। क्योंकि राधा बाबा पर इतनी कृपा हो गई थी श्री भाई जी की कि जो भाई जी के मन का भाव था वही राधा बाबा को प्राप्त हो गया। और भाई जी तो नित्य ही लीला में रहते थे। उनका तो सदैव ही मन लीला में लगा रहता था और नित्य निकुंज में निवृत्त निकुंज में श्री भाई जी महाराज का प्रवेश था। आप अगर पढ़ना भी चाहें तो श्री भाई जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है राधा माधव अंक। तो राधा माधव अंक में जो श्री ठाकुर जी किशोरी जी की बड़ी सुंदर सुंदर अंतरंग लीलाएं हैं ना, उनका वर्णन भाई जी ने किया है। हम सुनेंगे कभी समय मिलेगा श्री ठाकुर जी की कृपा से। दास के पास है प्रभु कृपा से, अब वो कैसे मिला कब मिला उसकी भी एक बड़ी सुंदर लीला है। वो हम कभी विस्तार में चर्चा बाद में करेंगे। बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये वाला भी। खैर, तो श्री भाई जी महाराज का ही भाव था उनका। तो राधा बाबा बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। हाँ, ये आपको मिल जाएगी गीता प्रेस गोरखपुर की कोई भी आसपास दुकान हो वहां से, या फिर उनकी वेबसाइट से भी मिल सकती है। तो बड़ा सुंदर ग्रंथ है, आप मंगवाना चाहें तो मंगवाइए बढ़िया प्रेम से। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है महाभारतमयी दिव्य लीलाओं में निरंतर आपका अवगाहन आप करते रहते थे और आपका मन निरंतर ही इस ज्ञान से पूर्ण था। यानी कि नित्य ही भगवान की लीला में भगवान की लीला का ध्यान करते थे। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, गीता सेवा ऐप में भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पे ऑनलाइन सब पढ़ा है। कहते हैं इस प्रकार से राधा बाबा के मन में जब इतना कुछ आता था तो क्या उनको ये पता नहीं लगेगा कि मुझसे कोई मिलने आया है और वो द्वार पे बैठा है। ये तो बड़ी सरल सी बात है कि राधा बाबा ने सोचा कि भैया कोई साधु मिलने आए हैं, तो फिर उन्होंने ध्यान लगाया देखें कौन है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी संत के पास मिलने चले गए और वो आपको पहली बार देख रहे हैं, वो सब जानते हैं आपके विषय में। तो राधा बाबा ने देखा कि कोई मिलने आए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो राधा बाबा अपने कक्ष से चलकर स्वयं गीता वाटिका के द्वार पर आ गए
और उनका जो है वहाँ इस प्रकार आना सर्वथा अप्रत्याशित था। किसी को ऐसा लगा नहीं था कि राधा बाबा आएंगे, क्योंकि जब भी कोई राधा बाबा से मिलने आता था और उनको समय दिया जाता था कि भैया आप जो है इतने समय इंतजार करो, बाबा जो है भोजन आदि करके जब उनको समय मिलेगा तब मिलेंगे, तो व्यक्ति बैठ जाते थे। फिर जब बाबा का भोजन आदि सब हो जाता था, तब फिर बाबा कहते थे कि अब जिसको आना है उसको भेजो, देखते हैं कौन है। और उस दिन जो है बाबा स्वयं उठकर बाहर आ गए, तो ये बड़ा अप्रत्याशित सा था। कहते हैं गीता वाटिका के द्वार पर जब श्री राधा बाबा चलकर आए, तो सब हैरान हो गए। किंतु महापुरुषों का परस्पर मिलन इस लोकोत्तर से ऊपर की घटना है। ये जो घटना है महापुरुषों का मिलन, ये संसार से ऊपर की घटना है। हाँ, यहाँ अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो हमारे प्रांशु जी वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यही श्री राधा बाबा की छवि। तो खैर राधा बाबा आए, कहते हैं कि हमारी जो प्राकृत बुद्धि है उसके अनुसार जो अप्रत्याशित है, यह उनके लिए बड़ा सहज है। मतलब जो हम सोचते हैं कि संभव नहीं हो सकता है, संतों में वही संभव होता है, और संत वही लीलाएं करते हैं। तो कहते हैं महाराज श्री राधा बाबा भाई, महाराज जी को आप जो है प्रेम पूर्वक अपने कक्ष में ले गए, और वहां दोनों महापुरुषों का कुछ वार्तालाप हुआ। पूज्य बाबा ने महाराज जी को कुछ भिक्षा प्रसाद ग्रहण करवाया, और इसके पश्चात महाराज जी आपसे मिलकर गोवर्धन वापस आ गए। अब ये जो पूरी लीला हुई, इसमें दोनों संतों में क्या बात हुई, दोनों संतों ने एक दूसरे को किस भाव में देखा, वो ना तो आप जान सकते हैं ना मैं जान सकता, वो तो संतों की बात संतों में ही रही। हम यही प्रणाम करते हैं इस भाव को। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रेम से बोली श्री राधा बाबा की जय, श्री महाराज जी की जय। तो कहते हैं कि उन दिनों में गोवर्धन में एक और महापुरुष रहते थे। उनका नाम था बाबा श्री राधे श्याम झारखड़ी जी महाराज। मतलब राधे श्याम जी उनका नाम था, और झारखड़ी नाम के स्थान में वे रहते थे। अभी झारखड़ी जो है गोवर्धन के पास में ही है। तो कहते हैं कि मुझे राधे श्याम बाबा का दर्शन करने भी महाराज जी ने मन में भाव किया कि जाएं, क्योंकि वे रामानंद संप्रदाय के ही अनुयायी थे, और राधे श्याम बाबा के नाम से आप बड़े विख्यात थे। लेकिन उनका वास्तविक नाम सीताराम दास था। अब देखिए ये बड़ी विचित्र जो लीला है, और बड़ी सुंदर लीला है। ये जो बाबा राधे श्याम जी थे ना, इनका वास्तविक नाम था सीताराम दास। तो राधे श्याम क्यों कहते थे लोग इनको, उसके पीछे एक लीला है। हमारी किशोरी जी ने ही इनको आज्ञा की थी कि बाबा अब तू राधे श्याम है जा। तो वो कथा जो है सुनने योग्य है। तो थोड़ा ध्यान से सब लोग सुने, बस 10-15 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद फिर हम वाणी को विश्राम देंगे। आज क्या है कि एक तो कथा थोड़ी सी लेट आरंभ हुई, दूसरी बात एकादशी है तो हमने नाम जप भी कर लिया, नाम कीर्तन मतलब हमने पद भी सुन लिए, तो सब हो ही गया है। तो बस थोड़ी सी कथा और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि बाबा जो है भरतपुर राज्य में एक ऐतिहासिक गांव सिनसिनी में रहते थे। सिनसिनी के समीप वन की झाड़ियों में खड़े होकर भजन करते थे। तो भगवान जाने कौन सा गांव है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। सिनसिनी नाम का कोई गांव था जो भरतपुर के पास में था। तो कहते हैं अतः आप झारखड़ी बाबा के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि झारखड़ी स्थान था ना, वहां रहते थे। तो कहते हैं बाबा की साधना एवं तपस्या बड़ी अद्भुत थी, और उसकी कल्पना करके भी आश्चर्य होता है। आपने सघन वन की झाड़ियों में निरंतर 56 वर्ष तक निवास किया। मतलब ऐसा नहीं कि घर में रहते थे, कुटिया में रहते थे, वो झाड़ियों के बीच में रहते थे, और वहीं खड़े होकर भजन करते थे। और 1-2 साल या 1-2 महीने नहीं, 56 साल, 56 ईयर्स उन्होंने वहां पर भजन किया, और वहां निवास किया उस झाड़ियों के बीच में। कहते हैं परिधान के रूप में केवल कौपीन और उनके शरीर पर रहती थी, और उनका आहार था एक दो एक दोना छाछ और लगभग 50 ग्राम गुड़। बस पूरे दिन में सिर्फ एक दोना मिर्ची छाछ पीते थे, और 50 ग्राम गुड़ खाते थे बस। संपूर्ण दिन में इतना ही आहार लेते थे। सिद्ध श्री राधेश्याम बाबा की भजन शैली बड़ी विलक्षण थी। महामंत्र का जय जप करते थे। महामंत्र है ना,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ लोग इसको हरे कृष्ण से शुरू करके जपते हैं, दोनों ही भाव ठीक है, ये तो उपनिषद का मंत्र है। तो उपनिषद में हरे राम से शुरू हुआ है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव की परंपरा में हरे कृष्ण से हुआ है, तो दोनों ही ठीक है, उसमें कोई ऐसा गलत नहीं। ठाकुर जी का नाम है महाराज, उसमें ऐसा भेद नहीं करना चाहिए है। तो यही इनका मंत्र था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र में जो है 16 भगवान नाम घटित है। तो इसका एक बार किया गया जब 16 भगवान के नामों के बराबर माना जाता है, मतलब आप पूरा ये मंत्र एक बार बोलेंगे तो ऐसा माना जाएगा आपने 16 बार नाम लिया है। तो तदनुसार गणना करते हुए भक्तजन जो है महामंत्र का जप करते हैं, किंतु बाबा राधे श्याम जी ऐसा नहीं करते थे। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो भी व्यक्ति इस महामंत्र को जपता है, जिनको भी महामंत्र मिला है परंपरा से, वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उनको कहा गया कि आप 25,000 नाम जप करो, तो 25,000 नाम जप करने के लिए क्या करना होगा? 25,000 नाम जप करने के लिए ये करना होगा कि इस महामंत्र को ऐसा मानना पड़ेगा कि एक महामंत्र में 16 नाम है, तो 16 के अनुसार वो गणना करते हैं। तो अगर लगभग लगभग 25,000 का जप करना है, तो लगभग लगभग कुछ 1500 से लेकर 2000 के बीच में आपको महामंत्र 2000 बार जपना पड़ेगा। तो तब जाकर आपके 25,000 नाम जप पूर्ण होंगे। और उसमें अगर आप और थोड़ा ध्यान लगाएं, तो लगभग लगभग 108 मनके होते हैं। एक मनके पे एक बार मंत्र बोलेंगे तो 16 नाम निकलेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आप जो है 16 माला करते हैं, 16 या 20 माला करते हैं, तब जाकर आपके 25,000 नाम जब पूर्ण होते हैं। किसी को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, सरल शब्दों में इतना है कि अगर आप 16 बार माला जप करते हैं और उस पे हरे कृष्णा या हरे राम महामंत्र का जप करते हैं, तब जाकर आपके 25,000 नाम पूर्ण होते हैं। तो ऐसा जो है लोग सोचते हैं, पर बाबा ऐसा नहीं करते थे, वो पूरे मंत्र को एक बार समझते थे। पूरा मंत्र बोला, उसको एक नाम माना। तो ये थी श्री बाबा की निष्ठा। एक मंत्र में 16 नाम है, वो ऐसा सोचते ही नहीं थे, वो सोचते थे एक बार मैंने मंत्र बोला तो मेरा एक बार नाम जप हुआ। तो इस हिसाब से उन्होंने जब करते करते 1 अरब नाम का जप किया, यानी कि 100 करोड़ नाम का जप किया। और अगर हमारी गणना के अनुसार चले तो उन्होंने 1600 करोड़ नाम का जप किया। तो ये है बाबा की निष्ठा। अब सोचिए कि क्या कोई व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है जो 1600 करोड़ का नाम जप करे? हो ही नहीं सकता। आप अनुमान लगा कर देखिए, कितना ही अनुमान लगा लीजिए कि एक माला में इतना समय लगता है, दो माला में इतना समय लगता है, संभव ही नहीं। 1600 करोड़ नाम का जप हो ही नहीं सकता है। पर यही है भागवती की लीलाएं। भगवान के भक्तों के साथ जो लीलाएं होती है उसमें संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल संभव है। अरे महाराज, कुछ भी समझ ना आए, मेरा तो ऐसा भाव है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतना समय कैसे मिला, भगवान समय रोक देते हैं भक्तों के लिए। पर भक्त ने जो कहा है वो सत्य है, इस पर संशय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। तो सोचिए 1600 करोड़ नाम जब जिन्होंने किए हों, कैसे उनकी भाव दशा होगी। तो खूब नाम जब करते थे, कितनी प्रचलित दृष्टि से उन्होंने 16 अरब, अच्छा वो महाराज जी ने यहाँ लिख कर दिया, हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, पर ठीक है। तो कहते हैं कि प्रचलित दृष्टि से देखा जाए तो 16 अरब नामों का उन्होंने जप किया, यानी कि 1600 करोड़। कहते 56 वर्ष चली इस भजन साधना में बाबा अध्यात्म राज्य के उच्चतम स्तरों पर आरूढ़ हुए। और बाबा को गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए, जिन्हें वे बचपन से ही अपना गुरु मानते थे। श्री हनुमान जी महाराज के भव्य दर्शन प्राप्त हुए। हनुमान जी ने अपनी भुजा पर बाबा को बैठाकर भुजा को जो है लंबायमान करते हुए चित्रकूट धाम पहुंचा दिया। हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज, उनका तो स्वरूप भी बड़ा सुंदर है। तो हनुमान जी महाराज हमारे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, कहो बाबा, क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले कि मैं जो है 56 सालों से यहाँ भजन कर रहा हूँ, मेरा बड़ा मन है कि मैं श्री ठाकुर जी और किशोरी जी की विहार स्थली देखूं। मुझे चित्रकूट का दर्शन करना है, जहाँ मैंने सुना है कि भगवान ने 999 रासलीला की। हनुमान जी ने कहा की तो है, तो बोले मुझे चित्रकूट का दर्शन आप करवा दीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मेरी भुजा पर बैठ जाओ। अपनी भुजा पर बिठाकर भुजा को वहीं से
हनुमान जी ने लंबाई बाण किया और चित्रकूट पहुंचा दिया। हनुमान जी के लिए क्या संभव है? वे तो सब कुछ ही कर सकते हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। फिर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त हुई, चित्रकूट धाम के दर्शन हुए। चित्रकूट धाम के दर्शन उनकी कृपा से ही हो सकते हैं। चित्रकूट धाम में श्री कामतानाथ भगवान के भी दिव्य दर्शन वहां हुए। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन, हनुमान जी ने जो है दर्शन कराए। उसके पश्चात साक्षात भगवत दर्शन की लालसा बड़ी तीव्र हो गई मन में। अब गोस्वामी जी के दर्शन हो गए, गोस्वामी जी की कृपा से हनुमान जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी की कृपा से ठाकुर जी के दर्शन की लालसा हुई। कहते हैं कि बाबा के साथ यही हुआ। अब थोड़ा सा चरित्र है, थोड़ा समय लगेगा, कुछ 10 मिनट और, पर हम पूरा सुन ही लेते हैं। तो उसमें क्या है कि फिर कल अगर पुनः शुरू करेंगे तो ध्यान में रहेगा। तो केवल 10 मिनट मुझे दीजिए, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि बाबा के साथ यही हुआ था। हुआ क्या था कि उनके मन में भगवत दर्शन की बड़ी व्याकुल इच्छा थी। बाबा श्री वृंदावन आए और सेवा कुंज की सघन लताओं में छिपकर बैठ गए। और रात्रि में नित्य रास लीला के मध्य उन्हें श्री युगल सरकार के साक्षात दर्शन होते थे। बाबा ने सोचा कि महाराज, यहाँ मैं जो है इनमें जो सघन ये लताएं हैं, इनके बीच में छुप जाऊंगा तो रात को भगवान रास करेंगे। यहाँ सब लोग कहते हैं कि रास लीला होती है, तो भगवान के दर्शन करूंगा। एक चीज यहाँ बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बाबा भक्त थे श्री राम रूप के, पर दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण रूप के। इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भैया कोई भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं ना, क्या रे हम तो जी राम उपासक हैं, हम कृष्ण का नाम क्यों नहीं, मूर्खता है। एक ही ठाकुर जी हैं। अब आप उन्हें जो है वृंदावन में देखें या चित्रकूट में देखें, एक ही भगवान है, अलग अलग है ही नहीं। तो खैर, इनके मन में बड़ी इच्छा हुई दर्शन करेंगे, तो ये छिप कर बैठ गए। अब इससे एक प्रेरणा ये लेनी कि हमें छिप कर नहीं बैठ जाना है। हम छिप कर बैठ जाएंगे तो जो है वो अमर्यादा हो जाएगी, क्योंकि सेवा कुंज की मर्यादा है। बाबा बैठ गए, बाबा योग्य थे इसलिए बैठ गए। एक व्यक्ति, मैंने सुना कि महाराज वो निधिवन जी में गए और छुप गए कि रात को यहाँ लीला होगी, मैं दर्शन कर लूंगा। फिर जब सुबह वे उठे तो वे पागल हो गए, कुछ याद ही नहीं रहा, कुछ किसी से बोले नहीं, फिर वे पागल ही हो गए। क्योंकि भगवान का ऐसा प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना वो हमारे लिए सामर्थ्य, हम उसमें सामर्थ्यवान नहीं है, जीव की सामर्थ्य नहीं, वो तो भगवान कृपा करके कराते हैं। तो बाबा तो सर्व समर्थ हैं। अब जिस व्यक्ति ने 1600 करोड़ नाम का जप कर लिया हो, उनके लिए क्या असंभव है? तो ऐसा समझिए कि भगवान की कृपा से वे सेवा कुंज में बैठे थे, तो वे सेवा कुंज में बैठ गए और नित्य भगवान का दर्शन करते। और दर्शन भी हो गए महाराज श्री ठाकुर जी के सखियों से जो है परिवेष्टित वृष भानु नंदिनी श्री राधा श्री बाबा के निकट आई। अब ये जो श्री सीताराम दास जी थे, इन्होंने महाराज खूब सुंदर रास का दर्शन किया। और अब श्री किशोरी जी चलकर इनके पास आई हैं। किशोरी जी तो किशोरी जी हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजिए कृपा की को। किशोरी जी तो बड़ी सरल भाव से रहती और बड़े प्रेम से सबको देखती हैं। तो किशोरी जी चलकर आई हैं। किशोरी जी ने कहा, क्यों बाबा चुप कर बैठे थे दर्शन करने के लिए? बाबा बोले, किशोरी जी आपने दर्शन दे दिया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। तो श्री विश्वानंदिनी किशोरी जी वहां आई और बाबा ने जो उनको देखा, किशोरी जी ने बाबा के मस्तक पर अपने कोमल हाथ पथराए। अब और क्या चाहिए? जब साक्षात श्री किशोरी जी आ जाएं दर्शन देकर, अपने कोमल हाथ पधरा दें, तो और किसी वैष्णव को क्या चाहिए? भाई यही तो उसकी मांग है। लोग तो जो है ऐसा भी भाव करते हैं। हमारे ब्रज मंडल में तो महाराज यही भाव है कि हमें हाथ में नहीं चाहिए, हमें तो केवल चरणों की सेवा चाहिए। चरणन की रज पाऊं किशोरी, चरण भी ना मिले, चरणों की रज ही मिल जाए, बड़ा सुंदर भाव है। बैठी रहूं कुंदन के कोना, श्याम राधिका गाऊं किशोरी, चरणन की
रज पाऊं किशोरी। बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव को हम यही प्रणाम करें। हमें आगे बढ़ना है। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर श्री किशोरी जी ने बाबा के मस्तक पर अपने कोमल हाथ पधराए और कहा कि बाबा अब तू राधे श्याम ले जा। नाम था सीताराम दास जी, और किशोरी जी ने कहा कि बाबा अब तू राधे श्याम ले जा। और तब से जो है आपका नाम राधे श्याम हो गया। अब इसमें कोई भेद नहीं है, ये समझिए। किशोरी जी ने लिखा इसीलिए कि किसी के मन में कोई भेद ना रहे। तो सीताराम से राधे श्याम हो गई। राधे श्याम हेजा का मतलब ये नहीं कि केवल नाम बदलो, नाम तो बदल ही गया, कोई बात नहीं। राधे श्याम हेजा का मतलब अब बाबा तुम हमारे स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। जब भी कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाता है ना, वैकुंठ में, या आप उसे गोलोक कहें या साकेत कहें, तो वहां जैसा श्री भगवान का स्वरूप है वैसा ही जीव का हो जाता है। बिल्कुल वैसा स्वरूप भगवान दे देते हैं। तो वही बात किशोरी जी ने कही कि बाबा अब तू राधे श्याम भेजा, मतलब अब तुम हो गए हमारे। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम हमारे ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। खूब आनंद से भजन करो। तो खैर इस प्रकार बाबा जो है, उनका नाम राधे श्याम प्रसिद्ध हुआ। और अपने उत्तर जीवन में बाबा ने गोवर्धन में मानसी गंगा के तट पर निवास किया। वहां फूस की झोपड़ी में भी रहते हुए एक व्याह साधु के रूप में दरिद्र नारायण उनकी सेवा करने लगे। तो मतलब दरिद्र नारायणों की सेवा करते थे। मतलब अब जो है बाकी का जो शेष जीवन था उसमें जो है बाबा गोवर्धन जी में आ गए। मानसी गंगा के तट पर रहते थे और खूब प्रेम से भजन करते, और जो लोग जिनके पास कुछ कमी थी उनकी सेवा करते। मुख्य बात ये है। तो कहते हैं बाबा के द्वारा चलाई गई सेवा भी बड़ी विलक्षण थी। अब उस सेवा में क्या था, ये समझने वाली बात है। कहते हैं जो गरीब लोग प्रत्यक्ष आकर बाबा की सेवा को स्वीकार कर सकते थे, वे तो बाबा के आश्रित थे ही, किंतु समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बड़े विपन्न थे। तो अपनी मान मर्यादा के कारण सबके बीच में आकर सेवा नहीं ले सकते थे। कई लोगों को ऐसा होता है ना कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, पर अगर हम किसी से मांगेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो वो अपनी मान मर्यादा के कारण आते नहीं थे। तो ऐसे लोगों की भी सेवा करने बाबा उनके घर पहुंच जाते। सोचिए कितनी सुंदर उनकी सेवा में निष्ठा होगी। इसीलिए सेवा बड़ी आवश्यक है। कभी भी किसी जो है जीव की सेवा आप करें तो इसी भाव से करें कि श्री ठाकुर जी की सेवा हो रही है। तो जो लोग सेवा ले लेते उनकी सेवा तो करते ही, जो लोग नहीं ले पाते उनकी भी सेवा करने पहुंच जाते। इतने दिन ढलने पर जब कुछ अंधकार सा हो जाता, तब वे लोग जो है बाबा की कुटिया के दरवाजे के निकट आकर मंद स्वर में बाबा को पुकारते। बाबा तुरंत ही उन्हें बिना अन्य लोगों को जताए रोटियां भी भिजवा देते थे कि भैया आप प्रेम से पाओ। और जब जो है महाराज जी गोवर्धन में आए, तब बाबा अतिशय वृद्ध थे। और स्थायी निवास की दृष्टि से महाराज जी का गोवर्धन में आगमन सन 1952 में हुआ। हमने सुना था ना 1952 या 1953 में महाराज जी गोवर्धन जी आ गए थे। आशा करता हूँ अब तक तो आपको ये पूरी लीला समझ आ गई होगी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अगर आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब क्या है, आप आगे मेरे साथ कथा में एक फ्लो में रह सकते हैं। तो आपको अब आगे की सारी लीलाएं आराम से समझ आएंगी। तो हमने सुना था कि 1953 में श्री महाराज जी जो है यहाँ गोवर्धन जी में सेवा के लिए आए थे। तो कहते हैं बाबा सन 1960 या 59 पर धराधाम पर विराजमान थे। मतलब 1959 तक जो है बाबा इस धराधाम पर विराजमान थे। तो लगभग लगभग जो है महाराज जी जब आए उसके 6 या 7 साल बाद बाबा का भगवत धाम गमन हुआ। तो उस समय बहुत वृद्ध हो गए थे। इस प्रकार 6 वर्ष तक श्री महाराज जी को आपका दर्शन प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने बताया 6 साल तक महाराज जी ने आपका दर्शन किया है। बाबा का स्वरचित पदावली साहित्य भी है, यानी कि उन्होंने जो है अपने द्वारा कुछ पद भी लिखे, कुछ रचनाएं की। तो उनका भी साहित्य है। सरल भाषा में आपने हृदय स्पर्श की अनेक पद लिखे हैं। कुछ ऐसे ऐसे पद लिखे हैं जो व्यक्ति के हृदय को छू जाते हैं। देखिए, जिसने भी भगवान को पाया है उसने ठाकुर जी की महिमा में कुछ ना कुछ गाया है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया भगवान की महिमा कोई नहीं गा सकता, किसमें सामर्थ्य है भगवान की महिमा गा दे। पर फिर भी हर व्यक्ति गाता है, क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं मानता बिना गाए। मन में आता है कि
कुछ तो हमारे ठाकुर जी की महिमा में कहा जाए। तो इसलिए सबने अपना-अपना भाव लिखा है। तो बाबा ने भी लिखा, कहते हैं कि इनमें मोह निद्राग्रस्त जीव को जागृत करने के लिए वैराग्य का उपदेश भी दिया गया है। कुछ ऐसे पद हैं जिससे व्यक्ति जो है वैराग्य की ओर बढ़े और भजन साधन में लग जाए। महाराज जी ने इस पदावली का संपादन करते हुए 1979 में अनुभव प्रकाश के नाम से इसका प्रकाशन करवाया। एक मतलब पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन करवाया जिसका नाम था अनुभव प्रकाश, कि बाबा के क्या-क्या अनुभव थे वो। तो कहते हैं राधे श्याम बाबा के द्वारा स्थापित आश्रम जो है उनके पश्चात निर्मित होकर कनक भवन के नाम से विख्यात हुआ। मतलब कनक भवन वो अयोध्या वाला नहीं, गोवर्धन जी में, आज भी गोवर्धन जी में कनक भवन नाम का आश्रम है। क्योंकि बाबा का जो भाव था वो तो श्री राम रूप के प्रति था ना, तो इसलिए उन्होंने कनक भवन नाम रखवा दिया। तो वो आश्रम जो उनका कनक भवन हो गया, किंतु कुछ समय पश्चात वहाँ थोड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हुई तथा कुशल नेतृत्व के अभाव में कनक भवन आश्रम में कुछ ऐसे शरारती तत्व आ गए जिन्होंने उसका स्वरूप खंडित कर दिया। सूचना मिलने पर श्री महाराज जी ने तुरंत वहाँ कार्रवाई की और इस प्रयास में उन्हें विपुल धनराशि भी खर्च करनी पड़ी। पर महाराज जी ने सत्य प्रयास से ये स्थान बचा लिया और पुनः व्यवस्था स्थापित हो गई। यानी कि पुनः वो फिर कनक भवन आश्रम चलने लगा, आज भी वहाँ सेवा होती है, ऐसा दास का विश्वास है। तो महाराज जी ने इस प्रकार से जो है राधे श्याम बाबा के आश्रम को भी बचाया और उनका दर्शन भी किया। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे श्याम बाबा की जय। तो इस प्रकार से जो है ये पूरी कथा प्राप्त होती। अब हमें जो है कल की कथा में गीता जयंती के विषय में सुनना है। गीता जयंती आ भी रही है। 25 दिसंबर को क्या है लोग वो मनाते हैं ना, क्या क्रिसमस, तो उस समय गीता जयंती होती। तो हम खूब प्रेम से गीता जयंती मनाएंगे उस दिन। प्रयास करेंगे अगर मैं यहाँ हुआ तो हम लोग कथा सुनेंगे ही, तो फिर गीता जी के भी कुछ बढ़िया बढ़िया श्लोक हम उस दिन सुनेंगे। खैर शेष कथा हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत भरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत भरे, मर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गए, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाई की। लोक खल कले मल सकल उड़े जन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। भक्तमाल भगवान की जय। गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जी तो किसी को प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। खैर ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सब लोग जो है अपने अपने श्री ठाकुर जी को कथा सुना रहे। ये काम नित्य ही किया कीजिए क्योंकि भगवान इस कथा के परम श्रोता है। खैर सबके चरणों में और श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को ही विश्राम देते हैं। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे हम चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। और हाँ, आज जो है एकादशी है, तो जो लोग व्रत करते हैं उनको व्रत करना चाहिए आज के दिन में। और कल जो है पारण का समय सूर्योदय